2024 में वोट दिया था बदलाव के लिए, लेकिन बदला क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं वी चौहान और आज की इस डॉक्यूमेंट्री में बात करेंगे उस सवाल की जो शायद हर आम आदमी के मन में है। 2024 के बाद भारत कैसे बदला? क्या ये सरकार अपने वादों पर खरी उतरी? क्या देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ या सिर्फ चुनावी प्रचार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हमें वो भारत मिल रहा है जिसका सपना दिखाया गया था? 2024 के चुनावी वादे हकीकत क्या निकली? 2024 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये अमृत काल है, अगले 5 साल में भारत को विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन आज 2025 में ग्राउंड पर हालात क्या हैं? डेटा कहता है, बेरोजगारी दर CMI की रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 8.6% रही, जो पिछले एक दशक की ऊंचाई में से एक है। MSME सेक्टर, जो सबसे ज्यादा नौकरियां देता है, उसे UPI टैक्स और GST फाइलिंग के जटिल प्रोसेस ने और परेशान कर दिया। लाखों सरकारी पद आज भी खाली हैं, लेकिन सरकार न्यू इंडिया के नाम पर इवेंट कर रही है। महंगाई और जनता की जेब, पेट्रोल अब 115 रुपए के पार है, घरेलू गैस सिलेंडर 1200 तक। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन आम आदमी की जेब में पैसे नहीं है। किसान से लेकर मिडिल क्लास तक सबकी कमर टूटी है। रोजाना जरूरत की चीजें दाल, दूध, सब्जी 10 से 30% तक महंगी हो चुकी हैं। सरकार टीवी पर कहती है सब अच्छा है, लेकिन राशन की लाइन में खड़ा आदमी क्या कहे? मीडिया, पत्रकारिता या प्रोपेगेंडा? यहाँ सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कह रही है, सवाल ये है कि मीडिया क्या दिखा रही है। अडानी, अंबानी और कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट से जुड़े चैनल 24x7 मोदी की तारीफ करते रहते हैं। न्यूज डिबेट अब मुद्दों पर नहीं, मुसलमानों पर होती है। गोदी मीडिया शब्द अब इंटरनेशनल मीडिया में भी जाना जाता है। BBC और AI जजीरा तक इस टर्म का जिक्र कर चुके हैं। क्या आपने कभी देखा है कि टीवी डिबेट में बेरोजगारी पर बहस हो रही हो? लोकतंत्र या डर का माहौल? 2024 के बाद कई एक्टिविस्ट, पत्रकार और स्टूडेंट को UAPA, देशद्रोह या IT रेड से चुप कराया गया है। ALT न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को पुराने ट्वीट पर अरेस्ट किया गया है। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं की आवाज दब गई। जो सरकार से सवाल पूछता है वो देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। क्या अब सवाल पूछना भी गुनाह है? डिजिटल इंडिया, डेटा पर नजर या निजता पर हमला? सरकार कहती है डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन 2025 में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बिना सहमत इस्तेमाल हो रही है। आधार लिंकिंग से डेटा के खतरे बढ़ गए हैं। सरकारी ऐप्स पर निजता की शर्तें बेहद ढीली हैं। यह सब सुरक्षा के नाम पर हो रहा है, लेकिन नागरिक की आजादी का क्या? युवाओं का भारत, सपनों का या संघर्ष का? आज भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन ये युवा सबसे ज्यादा परेशान भी हैं। हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षाएं या तो लटक जाती हैं या लीक हो जाती हैं। एग्जाम स्कैम अब आम हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस एग्जाम 2025 में 400 करोड़ का घोटाला सामने आया है। स्टार्टअप भी 2024-25 में लेऑफ के दौर से गुजरे। जोमेटो, बाईजूस और ओला जैसे नामों ने हजारों की छटनी की। अब युवा सिर्फ नौकरी नहीं, भरोसा मांग रहा है। मोदी सरकार की 3.0 छवि क्या बदला वाकई में? 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने नया संसद भवन खोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा की, ग्लोबल समिट में भाषण दिए, लेकिन अंदरूनी भारत में किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। डॉक्टर, शिक्षक और सफाई कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दलितों पर अत्याचार और जातिगत हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। ग्लोबल छवि अच्छी है, लेकिन घर के भीतर की सच्चाई कोई नहीं दिखाता। तो क्या 2024 के बाद भारत सच में बदल गया? हाँ, बदला है। टीवी पर नेताओं के चेहरे और नारों की चमक बढ़ी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स और देशभक्ति के पोस्ट बढ़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद और भी कठिन हो गई। अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना बंद हो जाए तो देश राजा नहीं, तानाशाह के अधीन हो जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप वो भारत चाहते हैं जहाँ सवाल पूछना अधिकार है या डर? वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है।